हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। आज भारत की राज्य व्यवस्था बुक में आज हमारा टॉपिक है भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति की ताकत, इनकी शक्तियाँ की तुलना करेंगे आज दोस्तों कि इनमें सबसे अधिक शक्तियाँ किसके पास हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री के पास हैं या अमेरिका के राष्ट्रपति के पास, ये सब चर्चाएं आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को करते हैं शुरू। इससे पहले आप मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों इस वीडियो की लिंक को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। चलिए दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री वीएस, इसकी तुलना करेंगे हम अमेरिका के राष्ट्रपति की। तो दोस्तों पहला टॉपिक है भारतीय प्रधानमंत्री की बात करेंगे। भारतीय चुनाव प्रणाली से भारत गणराज्य में प्रधानमंत्री का पद सर्वाधिक प्रमुखता दी गई है। यानी कि दोस्तों मित्रों, ये इसमें ये बताया कि भारतीय गणराज्य में दोस्तों प्रधानमंत्री का पद है ना, वो दोस्तों इसकी सबसे अधिक सर्वाधिकता किसे दी गई है? भारत में प्रधानमंत्री की। उसी प्रकार अमेरिका में सर्वाधिकता राष्ट्रपति को दी गई है, प्रधानमंत्री अमेरिका में नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, भारत संसदीय शासन प्रणाली प्रधानमंत्री के पास है। यानी कि भारत में कौन सी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली, शासन प्रणाली। और भारत का प्रमुख संसदीय शासन प्रणाली में कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रत्यक्ष चुनाव, सीधे लोग और सरकार को सुनते हैं। यानी कि भारत में प्रत्यक्ष चुनाव है और सीधे लोग सरकार को सुनते हैं। किसको सुनते हैं दोस्तों? सरकार को। और प्रत्यक्ष चुनाव होता है। देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों के न्यूनतम अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के सदस्यों का चुनाव दोस्तों किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। हर 5 साल में चाहे कितनी बार दोस्तों 5 साल तक स्थायी होता है। अब देखिए, भारत में योग्यता, प्रधानमंत्री को साधारणतः लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखनी चाहिए। यानी कि दोस्तों भारत में प्रधानमंत्री बनने से पहले इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य या उनके सदस्य बनने की योग्यता उस व्यक्ति के पास होगी तो वही भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। और यानी भारत का दोस्तों नागरिक हो, इसका मतलब ये है कि भारत का नागरिक हो और कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। यदि दोस्तों कोई व्यक्ति जो कि लोकसभा का सदस्य नहीं है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है, उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य होना पड़ता है। यानी कि दोस्तों मित्रों, इसमें यह बताया गया है कि लोकसभा का सदस्य अगर कोई व्यक्ति नहीं है और उसे दोस्तों प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति दे दी गई है तो उन्हें दोस्तों 6 महीने के भीतर भीतर लोकसभा का सदस्य बनना जरूरी होता है। संसद के दोनों सदनों के किसी एक सदन अर्थात लोकसभा या दोस्तों राज्यसभा का सदस्य अनिवार्य होने चाहिए। यानी कि दोस्तों मित्रों, इसमें यह बताया गया है कि संसद प्रधानमंत्री बनने से पहले संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से एक का सदस्य अनिवार्य होगा तो ही दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री बन सकेगा। और फिर 6 महीने के भीतर लोकसभा की सदस्यता लेना अनिवार्य है। अब देखिए, चुनाव किस प्रकार होता है। भारत के लोग लोकसभा सदस्य के लिए चुनाव करते हैं। भारत के लोग दोस्तों लोग व्यक्ति हैं जो दोस्तों लोकसभा सदस्य के लिए चुनाव करते हैं। जिस भी दल को बहुमत मिलता है दोस्तों उसी दल का नेता, यानी कि दोस्तों उसी दल को बहुमत मिलता है, उसी दल का नेता अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति
नियुक्ति की जाती है। यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 75। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अब दोस्तों नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति तो निर्वाचन नहीं, जबकि अमेरिका में निर्वाचन होता है। भारत में क्या होता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, और अमेरिका में राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। यदि सामान्य चुनाव में किसी भी दल का बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है। लोकसभा में दोस्तों सबसे बड़ा दल का नेता होता है, उसे प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों राष्ट्रपति चुनता है। फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसमें कोई दलों का समर्थन प्राप्त हो, उसे बाद में मौका दिया जाता है कि वो 1 महीने के अंतर्गत उसे दोस्तों अपना बहुमत प्राप्त करे। जब दोस्तों यहाँ पर देखिए मंत्री परिषद के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव हो जाता है, यानी कि दोस्तों जब मंत्री परिषद के विरुद्ध लोकसभा में दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ध्यान रख लेना, अगर मंत्री परिषद के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो दोस्तों क्या होता है? मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति आने पर दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा के विपक्ष नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। दोस्तों ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? दोस्तों लोकसभा में विपक्ष दल का नेता होगा, उसे दोस्तों प्रधानमंत्री के पद के लिए उसे दोस्तों आमंत्रित करेगा और उसे दोस्तों निर्देश देते हुए सरकार के गठन के पश्चात दोस्तों 1 महीने के अंतर्गत अपना बहुमत साबित करने के लिए कहा जाएगा। अब देखिए दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री की पदावधि। भारत अपने पद ग्रहण की तिथि से लोकसभा के अगले चुनाव के बाद, यानी कि दोस्तों इसमें ये बताया गया है कि भारत अपने दोस्तों प्रधानमंत्री पद हैं उसको ग्रहण करने की तिथि में दोस्तों लोकसभा के अगले चुनाव के बाद मंत्री परिषद के गठन तथा दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री पद पर बना रह सकता है। यानी कि लोकसभा के अगले चुनाव के बाद जब तक उसका प्रतिद्वंदी दोस्तों प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बैठता तब तक वो इस पद पर बना रहता है। और दोस्तों आगे लेकिन इससे दोस्तों पहले राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर अपना पद छोड़ सकता है, लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति तो इससे पहले इस्तीफा देकर अपना पद दोस्तों छोड़ सकता है। या अविश्वास प्रस्ताव होने पर प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया भी जा सकता है। और दोस्तों अगर अविश्वास प्रस्ताव किसी भी प्रधानमंत्री के विरुद्ध आया है तो दोस्तों राष्ट्रपति उसे अविश्वास प्रस्ताव को पारित होते देख राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री को उस पद से हटा सकता है। अब देखिए भारत में प्रधानमंत्री की शक्तियों की बात की जाने तो भारत की प्रधानमंत्री की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जा सकती है। यानी कि दोस्तों ये कथन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। यानी कि मित्रों दोस्तों यह कहा गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति की बात की जाए तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री की तुलना कहाँ की जानी चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जा सकती है। ये कथन दोस्तों भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। अब दोस्तों आगे शक्तियाँ। भारत में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। अनुच्छेद 75 के भाग 1 के प्रावधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को दोस्तों नियुक्त करता है। यानी कि भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद से अपने त्याग पत्र को स्वीकार भी
करने और मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने आदि की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। यानी कि दोस्तों मित्रों इसमें यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद से दोस्तों त्यागपत्र को स्वीकार करना है तो भी दोस्तों प्रधानमंत्री करेगा, और मंत्रिमंडल को बर्खास्त करना है तो दोस्तों बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश प्रधानमंत्री करेगा, तो ही दोस्तों मंत्रिपरिषद दोस्तों बर्खास्त होगी, वरना नहीं होगी। दोस्तों आगे हैं प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता भारत में कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विभाग की आवंटित भी करता है, यानी कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों के विभाग का आवंटन कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और दोस्तों किसी मंत्री को एक विभाग से दोस्तों दूसरे विभाग में ट्रांसफर कौन कर सकेगा भारत में? यानी कि एक मंत्री है, उसे दोस्तों एक पद से हटाकर दूसरे विभागों को पद सौंपेगा, तो ये काम दोस्तों प्रधानमंत्री करता है। अब देखिए दोस्तों सरकार का प्रमुख भारत में कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कैबिनेट का नेता, यानी कि मित्रों दोस्तों कैबिनेट का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अब देखिए सेना का वास्तविक मुख्य, भारत के थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ये 3 सेना है, और 3 सेनाओं का दोस्तों मुखिया कौन होगा? मुखिया होगा दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री। अब दोस्तों देखिए परमाणु शक्ति की कमान, परमाणु शक्ति की कमान दोस्तों किसके पास होती है? तो परमाणु शक्ति की कमान दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री के पास होती है। आर्थिक मामलों के मुखिया, आर्थिक मामलों को देखा जाए तो उनका मुखिया कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। भारत में दोस्तों विदेश नीति के पंथ प्रदर्शक, विदेशों में किसी भी कार्य या दोस्तों उसका पंथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? भारत के प्रधानमंत्री को। भारत में दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? भारत में दोस्तों जिसका पहले नाम योजना आयोग था, इसे बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, इसका अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। अब देखिए दोस्तों अमेरिका चुनाव प्रणाली। अब दोस्तों भारत की तो हो गई, अब दोस्तों बात करते हैं अमेरिका की चुनाव प्रणाली। अमेरिका में दोस्तों चुनाव प्रणाली, अमेरिका में राष्ट्रपति को सर्वाधिक प्रमुखता दी गई है, क्योंकि दोस्तों भारत में जैसे ही प्रधानमंत्री को प्रमुखता दी गई है, जैसे ही दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रमुखता दी गई है। इसमें दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यानी राष्ट्रपति प्रमुख होता है अमेरिका में। भारत में संसदात्मक है, इसमें दोस्तों प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। भारत में और अमेरिका में कौन होगा? अमेरिका का राष्ट्रपति। इसका दोस्तों प्रत्यक्ष चुनाव होता है। अमेरिका के लोग दोस्तों सीधे राष्ट्रपति को वोट नहीं देते, इसके बजाय इलेक्टर्स चुने जाते हैं, जिसका मतदान की कड़ी की तरह दोस्तों काम किया जाता है। अमेरिका में दोस्तों हर साल में 4 साल में यानी अमेरिका में हर 4 साल में अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में नामित किया जाता है, सिर्फ 2 बार। अब देखिए दोस्तों योग्यता क्या होनी चाहिए अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने की आवश्यकता है तो दोस्तों व्यक्ति का जन्म कहाँ होना चाहिए? अमेरिका में होना चाहिए। वो दोस्तों 14 साल तक देश में रहता हो। कितने साल तक देश में रहता हो? 14 साल से। अब दोस्तों आयु कम से कम दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आयु कितनी होनी चाहिए अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए? 35 वर्ष। साथ ही दोस्तों राष्ट्रपति को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। किस भाषा का ज्ञान होना चाहिए अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए? अंग्रेजी भाषा का। अब देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 538 इलेक्टर्स करते हैं। कितने इलेक्टर्स करते हैं? 538। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 270 इलेक्टर्स चाहिए, यानी कि मित्रों राष्ट्रपति बनने के लिए कितने इलेक्टर्स चाहिए? 270। इसमें यानी कि इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए मित्रों 538 इलेक्टर्स होते हैं, जिनमें से राष्ट्रपति पद बनने के लिए 237 इलेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। अब देखिए
अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के किसी प्रत्याशी को 270 वोट नहीं मिलते तो दोस्तों प्रतिनिधि सभा क्या करती है, राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा करवाती है। जिस भी प्रत्याशी को दोस्तों जीत होती है उसे दोस्तों द्वारा डाले गए वोट को सीधे सीधे कोई प्रभाव नहीं होता। इसे दोस्तों क्या कहते हैं, पॉपुलर वोट के बजाय हार जीत कौन करता है, इलेक्टोरल कॉलेज पर निर्भर रहता है। इलेक्टोरल कॉलेज कौन होता है दोस्तों, जो दोस्तों क्या करता है, इलेक्टोरल कॉलेज वो दोस्तों जो चुनाव के नतीजे घोषित करता है। संविधान के अनुसार वे लोग भी इलेक्टर्स नहीं बन सकते जो कभी भी अमेरिका का विरोध किया है, अमेरिका के दुश्मन हो। अब दोस्तों इलेक्टर्स वे व्यक्ति नहीं बन सकते, वे व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति भी नहीं बन सकते जो व्यक्ति दोस्तों कौन हो, जिसने अमेरिका का कोई भी विरोध किया हो, साथ ही दोस्तों अमेरिका के दुश्मन का साथ दिया हो, तो दोस्तों वे व्यक्ति इलेक्टर्स में भी खड़े नहीं हो सकते। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के किसी भी प्रत्याशी को दोस्तों 270 वोट नहीं मिलते तो प्रत्यक्ष सभा द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों क्या करवाया जाता है, दोबारा करवाया जाता है। अब देखिए दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति की पद की अवधि कितनी होती है। अब दोस्तों अमेरिका के चुनाव के लिए एक दिन और महीना बिल्कुल तय होता है। यहाँ पर चुनाव साल में के नवंबर महीने में पड़ने वाले सोमवार के बाद पड़ने वाले या मंगलवार को मतदान होता है। हालांकि यहाँ पर 60 दिन पहले वोट की प्रक्रिया दोस्तों क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। इसकी अवधि अमेरिका के बाहर रहने वाले व्यक्ति भी दोस्तों वोट डाल सकते हैं। भारत में बाहर खड़े व्यक्ति वोट नहीं डाल सकते, पर अमेरिका में बाहर खड़े वोट क्यों डाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ कौन सी प्रणाली है, ऑनलाइन वोटर प्रणाली है। अमेरिका में, भारत में दोस्तों ऑफलाइन है। अब देखिए अमेरिका की राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती हैं। यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रपति लोगों को माफ या नियुक्ति कर सकता है, लेकिन इसमें दोस्तों सीनेट की सहमति जरूर है, लेकिन सीनेट की मंजूरी के बिना राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को दूत या नियुक्त नहीं कर सकता। यानी कि राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो किसे नियुक्त करें या उसे अध्यक्ष बना दे। ये दोस्तों काम सीनेट का होता है। सीनेट चाहे वो काम दोस्तों सीनेट कर सकती है, पर राष्ट्रपति नहीं। संघों की समूह की ताकत देश के भविष्य के बारे में दोस्तों राष्ट्रपति संसद को जानकारी देता है, इस देश को संबोधित भी करता है, लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति अपने तरफ से कोई विधेयक पेश नहीं कर सकता, क्योंकि भाषण में आम जनता का दोस्तों समर्थन हासिल कर सकता है। हालांकि संसद में कानून बनाने को दोस्तों दबाव भी बना सकता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से दोस्तों इनकार कर सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति अमेरिका का है, वो दोस्तों किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से पहले इनकार भी कर सकता है और उसका दोस्तों वीटो अधिकार है। ये क्या है, वीटो अधिकार है। लेकिन संसद भी 2/3 बहुमत के साथ दोस्तों राष्ट्रपति के वीटो को पलट भी सकती है। राष्ट्रपति के वीटो को क्या कर सकती है, पलट सकती है। खास परिस्थिति में दोस्तों राष्ट्रपति विधेयक को अपने वीटो में दोस्तों डाल सकती हैं। साथ ही संसद इस वीटो को दोस्तों पलट नहीं सकती। अमेरिका में ट्रिक अब तक दोस्तों 1000 से अधिक बार इस वीटो का प्रयोग किया जा चुका है। भारत में दोस्तों जेबी वीटो का प्रयोग एक बार हुआ है। कब हुआ था, पेप्सो बिल दोस्तों क्या नाम है, पेप्सो बिल नाम का 1986 जो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा तथा भारतीय डाक बिल 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने दोस्तों इस वीटो का प्रयोग किया था, भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने। अब देखिए दोस्तों काम के निर्देश में राष्ट्रपति सरकार कर्मचारी को दोस्तों काम करने का निर्देश दे सकती हैं और दोस्तों इसे ताकत के जिसमें एजुकेशनल ऑर्डर कहा जाता है और इसमें दोस्तों कानूनी रूप से क्या होती है, बाध्यता होती है। अब दोस्तों देखिए सीनेट की मजदूरी अमेरिका में दोस्तों सीनेट की मजदूरी क्या है। अमेरिका राष्ट्रपति भले ही दोस्तों कितना भी देश के साथ संधि कर ले, लेकिन दोस्तों
जिसमें कानूनी मंजूरी सीनेट के 2/3 दोस्तों सहमति के बाद मिलती है। इसे दोस्तों क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट्स के नाम से दोस्तों जाना जाता है, जिसे दोस्तों कौन सहमति देता है, सीनेट सहमति देता है। अब देखिए दोस्तों, सेना की कमान, अमेरिका राष्ट्रपति अमेरिकी सेना के कमान ऑफ चीफ भी होता है, लेकिन दोस्तों युद्ध की घोषणा संसद करता है। अमेरिका में अगर कोई युद्ध करना हो तो युद्ध की घोषणा दोस्तों कौन करता है, संसद करता है। और दोस्तों युद्ध विराम भी संसद करता है। इसमें दोस्तों राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर सकता, यानी कि राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां नहीं है। अब देखिए दोस्तों, बेहद कड़ा कंट्रोल, अगर राष्ट्रपति पद का दुरुपयोग करता है, राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करता है या कोई अपराध करता है, तो दोस्तों इसे क्या किया जाता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पूछताछ की प्रक्रिया दोस्तों राष्ट्रपति पर शुरू की जाती है। अब दोस्तों भारत और प्रधानमंत्री और दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में शक्ति की तुलना में आज हमने इस वीडियो में किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही हाजिर होते हैं। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी आपको नजर आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अनलाइक न करें। अनलाइक करने से पहले दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख लीजिएगा, अनलाइक ना करें। और दोस्तों वीडियो की लिंक को दोस्तों के साथ शेयर कर लें। आज की वीडियो बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हाजिर होते हैं।